क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल के उद्धार की चर्चा आती है। 100 गाली देने पर भगवान की अग्र पूजा की जब बारी आई तो उसने गालियां देना प्रारंभ किया। 100वीं गाली पर भगवान का सुदर्शन चक्र निकल करके मस्तिष्क को छेदन करता है और भागवत का सबसे सुंदर और अनंत आनंद प्रदान करने वाला प्रसंग आता है। भगवान अंतिम विश्रांति भागवत जी की समर्पण पर है कि हम में समर्पण कितना है। पहला भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान को जानने की युक्ति हो। भागवत के 10 लक्षणों में अंतिम लक्षण समर्पण। परमात्मा को सब कुछ सौंप दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में तो हार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। सब कुछ सौंपने की बात आ जाए, कर दीजिए अर्पण। फिर देखिए जीवन में निश्चिंत होकर के जिए, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं आएगी। अनंत अनंत रूपेण कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं महाराज। सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी अपने मुख से कह रहे और व्यास जी लिख रहे हैं सुदामा जी के चरित्र के बारे में। और कितनी सुंदर सी चर्चा लिखी महाराज। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान के एक मित्र हैं जो कौन है? बोले ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन? बोले जिनका धन ब्रह्मवित्तम, जिनका धन केवल श्री परमात्मा हो, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा केवल और केवल श्री कृष्ण का चिंतन करें, श्री ठाकुर जी का चिंतन करें, मन बुद्धि चित्त वाणी सब कुछ श्री परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित हो जाए। ऐसे जीव को महाराज अनंत, ऐसे ब्राह्मणों की अनंत संज्ञा उपासना की गई। अनंत अनंत रूपेण सब कुछ श्री परमात्मा है सुदामा जी। और आगे लिखते हैं महाराज व्यास जी, विरक्तः इंद्रियार्थेषु। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, विरक्त शब्द से संबोधित किया सुदामा जी को। विरक्त कौन है महाराज? आपको पता है विरक्त किसे कहते हैं? हम आप तो देखते हैं, बोले जो महात्मा भेक धारण करके विरक्त रूप से रहते हैं, हम उनको विरक्त कहते हैं। हम उस विरक्त स्वरूप को विरक्त महात्मा के रूप में देखते हैं। पर वस्तुतः व्यास जी लिख रहे हैं किसके लिए? बोले सुदामा जी के लिए, जो गृहस्थ है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी पत्नी है, उनके लिए विरक्त शब्द लिखा व्यास जी ने। कौन? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रिय केवल और केवल श्री कृष्ण का चिंतन करती हो, जिनका मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी सब कुछ श्री परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित हो, उसे विरक्त कहा है। विरक्त का मतलब कोई गृहस्थ अगर अपनी पत्नी के प्रति सद्भाव, केवल पत्नी के प्रति ही महाराज भाव धारण करके अन्य स्त्रियों को मातृत्व रूप में देखता हो, उसे भी महाराज ब्रह्मचारी की संज्ञा दी गई है, उसे भी ब्रह्मचारी कहा है। इस स्थिति से हमारे शास्त्रों ने संबोधित किया। और श्री सुदामा जी को विरक्त कह करके संबोधित किया। बोले क्यों? बोले उनके जीवन में केवल और केवल श्री ठाकुर जी का भजन है। भगवान के भजन के अलावा सुदामा जी के जीवन में कुछ नहीं। और प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संशय, जिसके मन में संशय है, उसका विनाश होगा। और प्रसन्न को जितेंद्रिय है और उनकी आत्मा सदैव प्रसन्न है, संतोष है। हाँ, औरन उनके अपनी पत्नी से कहते हैं सुदामा जी, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बताओ जरा कितने त्याग के साथ विप्र देवता अपने जीवन को जीते। अनंत अनंत त्याग समर्पण। और ये महाराज समर्पण रूपेण भाव की दशा अभूतपूर्व परम सुख का स्वरूप है। श्री सुदामा जी के लिए लोगों में की युक्ति ऐसी आई है महाराज की, हक पराया खाए के यही मिलेगी सीख, निर्धन हो ये सुदामा घर घर मांगो भीख। ठीक है, सब कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि भाई सुदामा जी ने हक खाया, जो गरीब हो गए। हाँ भाई, दूसरों का जो हक खाता वो तो दरिद्र बनता ही बनता है महाराज। वो जगत का सबसे दरिद्र व्यक्ति है, सबसे हीन व्यक्ति है। कौन? जो दूसरों का हक खाता है। सावधान हो जाइए, दूसरों का हक कदापि न खाए। पर सुदामा जी के लिए जो बात कही है बिल्कुल कदाचित गलत है। सुदामा जी ने किसी का हक नहीं खाया, कदाचित असत्य बात।
आप वर्णन करिए। कल्याण के ग्रंथों में श्रवण करने में आई, पठन पाठन करने में आई महाराज बात, श्री सुदामा जी और ठाकुर जी की मित्रता कहां पर हुई? बोले अवंतिकापुरी, उज्जैन, मालवा प्रांत, भूत पावन देवादिदेव महादेव महाकाल की भूमि पर सांदीपन्य ऋषि के आश्रम में, सांदीपन्य ऋषि के आश्रम में भगवान की मित्रता हुई। इधर ठाकुर जी रथ से जा रहे हैं नारायणा धाम, उज्जैन से महाराज 5-7 किलोमीटर पहले एक नारायणा धाम आता है महाराज। तो उस नारायणा धाम में भगवान ठाकुर जी ने अपना रथ रोका और सुदामा जी पैदल पैदल जा रहे। पूजा कहाँ जाते हो? संदीपन ऋषि के आश्रम में, गुरुदेव के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने। हम भी वहीं जा रहे हैं, बैठो हमारे साथ। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, बैठ गए। सुदामा जी रथ में बैठे और भगवान ने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया कि मित्रता कर। और जैसे ही मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ना महाराज, तो सुदामा जी ने मना कर दिया। ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया तो सुदामा जी ने मना कर दिया, मैं मित्रता नहीं करूंगा। क्यों? बोले देखो मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, और मान लो तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जावे, कोई दुख आ जावे, और मैं तुम्हारी सहायता न कर सकूं तो फिर मित्रता किस काम की? इसलिए मैं तुमसे मित्रता नहीं करूंगा, क्षमा करिए। मित्रता करने से जब क्षमा मांगी ना महाराज, तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, तुमने हाथ नहीं बढ़ाया, हाथ मैंने बढ़ाया। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम्हारे जीवन पर कोई संकट आएगा तो ये कृष्ण तुम्हारी सेवा में सतत खड़ा रहेगा। सुदामा जी ये कहने पर सुदामा जी ने हाथ बढ़ाया और मित्रता की नहीं। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी ने कहा कि देख मेरे पास तो एक वचन है, मैं तुझे एक वचन देता हूं कृष्ण कि मैं जीते जी मृत्यु पर्यंत अपने ब्राह्मण धर्म का परित्याग नहीं करूंगा, मानव धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। सुदामा जी ने कहा। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर तू अपने धर्म का परित्याग नहीं करेगा तो मैं कृष्ण तुझे वचन देता हूं कि मैं धर्म की रक्षा में करूंगा। और भगवान ने घोषणा कर दी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब परमात्मा अवतार लेंगे। ये सुदामा जी के वचन पर भगवान ने घोषणा, वचन दिया भगवान ने। ठाकुर जी तो महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए गए गुरुकुल में, तो सब बराबर होते, राजा रंक सब एक जैसे होते। और यही हमारे गुरुकुलों की परंपरा रही महाराज, पूर्व काल के गुरुकुलों की। बताओ जरा, हम किस प्रकार जातिवाद के नाम के ऊपर हमारे समाज को किस प्रकार हमारे ब्राह्मणों के नाम से बरगलाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। अरे जरा विचार करिए, ब्राह्मणों ने समाज को क्या दिया है? समाज को एकत्र करने का बल प्रदान करने वाले ब्राह्मण हैं महाराज, सबको जोड़ने वाले, समाज को एकत्रित करने वाले, समाज को बल प्रदान करने वाले, धर्म को बल प्रदान करने वाले ब्राह्मण हैं। अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन को त्याग वृत्ति से जी रहे हैं, यही उनके जीवन का सार्वभौम सत्य है। इसलिए मैं महाराज अपने जीवन में आप विचार करिए, अपने जीवन को समर्पित करने वाला, अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित करने वाले केवल वो ब्राह्मण हैं। और हमारे परंपरा, हमारे संतों ने कोई भेदभाव नहीं रखा। भगवान कृष्ण क्षत्रिय हैं और श्री सुदामा जी ब्राह्मण हैं, जो एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसी धर्म की, किसी जाति की कोई परिधि की बात नहीं है, कोई परिवर्तन, कोई भेदभाव की बात हमारे यहां नहीं सिखाई गई। अनंत अनंत रूपेण, अनंत स्तुति के साथ, अनंत सबको अपने अपने कर्म की गति के साथ शिक्षा प्रदान की गई, सबको अपनी अपनी गति के साथ शिक्षा प्रदान की गई और सबने सीखी। भगवान राम और निषादराज केवट एक साथ वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में पढ़े। बताओ जरा, कहां जातिवाद की बात है महाराज? भगवान राम जाकर के मैया शबरी के द्वार पर बैठ करके मैया शबरी के झूठे बेर पा करके सनातन की स्थापना करते हैं और राम राज्य की स्थापना करते हैं। वो केवट को गले लगा करके धर्म की स्थापना करते हैं। कहां जातिवाद की बात? किसने महाराज ने दी जातिवाद की बात? बताओ जरा, कहां है? हमारे परमात्मा ने सबको स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया भगवान ने। अनंत परिधि, अनंत सिद्धांत, अनंत नीति के साथ यहाँ हमारे गुरुकुल में एक दिन नंबर आया, सबका सेवा करने का सबका अवसर होता है, तो ठाकुर जी का और सुदामा जी का एक साथ नंबर आया यज्ञ के लिए समिधा लाने के लिए। जंगल में जाते, लकड़ियां बिन करके लाते। इधर महाराज उज्जैन अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी व्रता 3 दिन से भूखी है और भिक्षावृत्ति करने के लिए जब निकली महाराज, तो 4 मुट्ठी चावल उसे प्राप्त, चने प्राप्त हुए महाराज। वो चने लेकर के अपने घर लौट करके आई तो संध्या हो गई, और जैसे ही संध्या हो गई तो उसने विचार किया कि रात्रि हो गई, अब भगवान को भोग कैसे लगाऊं? प्रातः काल भोग लगा करके फिर जीमूंगी। बड़ी नियम वाली थी महाराज। अपने सिराने पुट्टल को रख करके सो गई। कुछ चोर आए, देखा कि पुट्टल में धन है तो पुट्टल लेके भागे, और पुट्टल लेकर जैसे ही भागे तो उस वृद्धा ने श्राप दिया कि मैं बूढ़ी 3 दिन की भूखी, मेरी अंतरात्मा को प्रताड़ित करते हो, जाओ मैं श्राप देती हूं, जो इन चनों को खाएगा वो दुनिया का सबसे श्रीहीन व्यक्ति है। श्रीहीन मतलब लक्ष्मी से विहीन, दरिद्र, गरीब हो जाएगा। गरीब
उसके पास खाने के लाले पड़ जाएंगे, कोई दाना तक उसे नसीब नहीं होगा। इस श्राप में चोर भागे और गुरुकुल से होकर के निकल रहे थे, प्रातः काल चहल पहल होगी, चोर घबराए कि पकड़ ना जाए, तो पुट्टल को उसी गुरुकुल में फेंक दी सांदीपनि ऋषि के, और गुरु माता को वो पुट्टल मिल गई। उन्होंने उठाई, देखा चने, तो आज सुबह सुबह जल्दी कुछ बना नहीं, तो वही बाल भोग के रूप में ठाकुर जी को प्रदान कर श्री सुदामा जी को दी थी। बोले सुदामा दोनों मिलकर के पाले। और सुदामा जी चले लकड़ी बीनने के, लकड़ी एकत्रित करके ने दोनों पेड़ की डगाल पर बैठे, एक तरफ ठाकुर जी एक तरफ सुदामा जी। अब सुदामा जी के मन में भाव आया कि भी गुरु माता ने जो प्रसाद दिया वो बांट के पाले में। सुदामा जी साधारण ब्राह्मण नहीं है महाराज, बड़े याज्ञिक हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्मवेता। उनके बाल पर ब्रह्म तेज चमकता है महाराज, ब्रह्मा भी उनको देख करके प्रणाम वंदन करता है, इतना दिव्य तेज उनके माथे पर चमकता है, इतनी दिव्यता के साथ उनका बाल चमकता है, इतनी तपस्या, इतना त्याग उनके जीवन में। सुदामा जी के जीवन में अपनी साधना त्याग के बल पर जैसे ही उन्होंने उन चनों को हाथ लगाया, तो उन चनों को जो श्राप लगा हुआ था सुदामा जी को पता चला। सुदामा जी ने कहा कि अगर ये चने जगन्नाथ खाएगा, ठाकुर जी अगर खाएंगे, जगतपति जगन्नाथ है, तो पूरा, क्योंकि ठाकुर जी अगर गरीब होंगे, श्रीहीन होंगे, तो पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड गरीब हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। तो धन्य है श्री सुदामा जी जिन्होंने जगत की श्रीहीनता को बचाने के लिए स्वयं श्रीहीन होना स्वीकार कर लिया, और वो चने खुद ने खा लिया, जगत आज श्रीहीनता से। ये उन सुदामा जी का प्रसाद है, कृपा का, कि आज हम सब आनंद है महाराज। अन्यथा ठाकुर जी गरीब होते, श्रीहीन होते, तो सारा जगत क्या करता, क्या खाता। इतने ब्रह्म ज्ञानी, इतना बड़ा त्याग श्री सुदामा जी। ठाकुर जी अमर जी ये लीला श्रवण की नहीं, शिक्षा अध्ययन करके भगवान अपने घर और सुदामा जी अपने घर लौटे अनंत आनंद से। सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते, 5 घर जाते, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षावृत्ति से अहंकार समाप्त होता है। और महाराज अबे भिक्षावृत्ति की तो बात रही कोई नहीं, पहला के जमाना में ब्राह्मण देवता भिक्षा करता, साधु संत भिक्षा करता, तो जाता तो काश्तकारी बड़ा भोला वेता, महावारा वेता महाराज, तो टोपली भर धान गालता सा, तो 2-4-5 दिन को काम भेजा, तो जो टोपरी बंदवेगी पीछे काश्तकार धोबो भरन लावा लगे, तो धोबो ही बंदवेगी पीछे महाराज वो छूला में बानी काढ़वा की कई वे महाराज कड़छू वो करछू में आटो बल्लावा हुआ चूल्हा पास रहे, जो उन्नी रे जो महाराज का हाथ के चढ़ जा, तो आटो नीचे पड़ जाए, जो डुल जा, तो पसे वो कुर्चू बंद में पसे ले मुट्ठी में लावे, और मुट्ठी में लावे जो दाना आंगलिया का ऊपर चांद नजर आ रहा, महीने कही जो तो ठाकुर जी जाने, महीने कही जो तो भगवान नहीं जाने। जो ब्राह्मण देवता साधु संत देखी भिक्षावृत्ति काम न चले, आपने कमा खानो चालू करो, तो काम देने नहीं तो न बढ़े। बताओ जरा, अरे महाराज समय परिधि संसार का नियम सब परिवर्तन होता है, पर समाज का मूल कर्तव्य होता है कि भाई अपने त्याग, अपनी तपस्या से संत और ब्राह्मण और साधु अपने समाज की रक्षा करते, धर्म की रक्षा करते हैं, अपने तन का भी ध्यान नहीं रखते, तब समाज का कर्तव्य बनता है कि महाराज ब्राह्मणों की, साधु संतों की और महाराज साधुओं की रक्षा करने के लिए उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दे। इतना भाव समस्त लोगों का होना। और आज गांव खामोर ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि रामेश्वर दास जी महाराज ने पूरा जीवन गांव खामोर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, और आज पूरा गांव एक सूत्र में बंद करके एक इतिहास को रच रहा है कि कल प्रातः काल का जो दिव्य अनुष्ठान संपन्न होगा वो इस पूरे आसपास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उत्सव होगा। लोग याद करेंगे कि खामोर के भक्तों ने कितनी गुरु निष्ठा को निभाया, कितनी संतों की सेवा को निभाया, कि अपने गुरु की सेवा में तटस्थ होकर के खड़े रहे, दिन रात लग करके उन्होंने सेवा की। ये भाव, ये इतिहास आप याद करें, समाज का ही कर्तव्य बनता है। और आज उस कार्य को आप संपन्न कर रहे हैं, आप सब धन्य और भागी और खूब भाग्यशाली है महाराज। श्री सुदामा जी अनंतता से भिक्षावृत्ति करते, 5 घर भिक्षावृत्ति करने जाते, और 5 घर से कुछ मिल जाता तो ठीक, अन्यथा 6ठे घर नहीं जाते। बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, मां से कहे मां 3 दिन से भूखे। उनकी पत्नी, जिनका नाम सुशीला, पत्नी का जैसा नाम है ना वैसे ही उनका काम है, अपने पति के सुख दुख में साथ देवे वो पत्नी है, पति को पतन होने से बचावे वो पत्नी, पति को धर्म के मार्ग पर जो चलावे वो धर्म पत्नी। बताओ जरा, अब आजकल तो महाराज ना तो पत्नी केवे ना धर्म पत्नी केवे, आजकल तो नए ही शब्द प्रयोग करे, वाइफ महाराज। बताओ, हाँ भाई, पति के पीछे पीछे चले वो धर्म पत्नी, पति के सुख दुख में साथ कंधे से कंधा मिला करके चले वो पत्नी,
और अपना बैग पति के हाथ में पकड़ा करके ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के आगे चले, वो आजकल की वाइफ है। हाँ, हम तो कहें कि अपने बच्चों को कम से कम चाय बनाना तो सिखाइएगा। आजकल जो विवाह हो रहे हैं ना मेरे, ये तो स्त्री और पुरुष के विवाह नहीं हो रहे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा, ये दो स्पीकर की आवाज बढ़ा दो। आजकल स्त्री पुरुष के विवाह नहीं हो रहे हैं, आज दो एजुकेटेड पर्सन के विवाह हो रहे हैं, दो पढ़े लिखे। हाँ, लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा, और जब विवाह होवे दो ही नौकरी करे। महिला भी कमाने जा रही है, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है। बेचारा पति हरा थका घर आया, पत्नी का जाओ एक कप चाय बना लो। पत्नी बोले खबरदार, जितना तुम घर में कमा के लाते ना उतना हम भी कमाती हैं, तुम जाओ 2 कप चाय बना के लाओ, एक हमारे लिए एक तुम्हारे लिए। कम से कम बच्चों को चाय बनाना तो सिखाओ। हाँ, तो बताओ जरा स्थिति कहां जा रही है, समाज कहां जा रहा है, धर्म कहां जा रहा है। जी सुदामा जी अभूतपूर्व रूपे अभूतपूर्व तत्वता के साथ श्री सुशीला जी अपने पति से कभी डिमांड नहीं करी कि तुम मुझे ये ला करके दो, मुझे ऐसे कपड़े ला करके दो। जानती है सुदामा जी की दशा, एक साड़ी है उनकी जो विवाह के समय घर से पहन करके आई थी, उसके 2 टुकड़े कर रखे हैं, एक पहनती है, एक धो करके सुखा देती है। कभी पति से कोई डिमांड नहीं करी। अपने पति के सुख दुख में पति का साथ देवे वो पत्नी, आपका कर्तव्य बनता है अपने पति के दुख में साथ देना। सुख में तो साथ ही है, पर दुख की घड़ी में भी पति का साथ देना, वो स्थिति पत्नी के जीवन की होनी चाहिए, तभी तो धर्म पत्नी कहलाओ महाराजा। आज महाराज सुशीला जी कभी कोई शिकायत नहीं करती, बच्चों से कहती बेटा तुम्हारे पिताजी आएंगे, कुछ भिक्षावृत्ति करके लाएंगे, फिर तुम्हें मैं दूंगी। झोपड़ी है ना महाराज, ऊपर से छेद है जिसमें सूर्य का प्रकाश, पानी, धूप सब कुछ प्रवेश है, किसी को रोक टोक नहीं। पति आए, सुशीला जी समझ गई पति कुछ भिक्षा में लेकर के नहीं आए सुदामा जी, तो सुशीला जी ने ये नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं लाए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। कहा बेटे तुम्हारे पिताजी कुछ लाए हैं, झोली हाथ से ले ली कि मैं चावल सिद्ध करके लाती हूँ, तुम अपने पिता के पास बैठ करके कथा सुनो। बच्चे पिता के पास बैठ करके कथा सुनते हैं, और सुशीला जी चूल्हे के ऊपर एक हंडी चढ़ा करके में पानी भर देती है, और जैसे ही पानी भर देती है महाराज, वो पानी उबल कर टूट जाता, मिट्टी की हंडी टूट करके चूल्हे के भीतर चली जाती है, पर चावल सिद्ध नहीं होता। चावल हो तो सिद्ध होवे महाराज। बच्चे भी बेचारे कथा सुन करके सो जाते, पर कोई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत सुदामा जी की पत्नी अपने पति से नहीं करती महाराज। एक आज अनंत रूपेण एक बार की बात ऐसी आई महाराज, सुदामा जी के घर पर एक संत पधारे, ओ महाराज दीन दशा में पधारे। महात्मा ने अलग की आवाज लगाई, सुशीला जी का धर्म देखिए, स्त्री का कर्तव्य क्या है कि आपके द्वार पर आया, कभी आपके द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने देखा मेरे घर में तो खुद के खाने के लाले मैंने क्या दूं, और मेरे द्वार पर कोई खाली जावे तो मेरा गृहस्थ धर्म भंग होगा, अपने गृहस्थ धर्म की मर्यादा रखूं। तो सुशीला जी ने क्या किया, एक महाराज कुछ धातु का धारदार लेकर के भूमि को खोदने लगी, और मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के सुशीला जी बाहर गई और महात्मा की झोली में मिट्टी डाल दी। बोले महाराज मेरे घर में मिट्टी है, मैं आपको ये दे सकती हूँ, मैं आपको और कुछ नहीं दे सकती। महात्मा ने पूछा क्यों नहीं दे सकती? बोले मेरे घर सूतक लगा है। सूतक लगा है? बेटे ने जन्म लिया कि बेटी ने जन्म लिया? बोले मेरे घर बेटे ने जन्म लिया। अच्छा क्या नाम रखा तुम्हारे बेटे का? तो सुशीला जी कहती है बोले मेरे बेटे का नाम दरिद्र नारायण है, मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है। ठाकुर जी समझ गए सुशीला जी की बात को, देखो जरा मना भी नहीं किया और कितनी तल्लीनता से बात अपने घर के धर्म को बना दिया। नितांत याद रखिए अपने जीवन में एहसान कभी मत लीजिएगा महाराज, अपने जीवन में भूखे रह जाइएगा पर एहसान कभी मत लीजिएगा। आपका एहसान, आपका दुख, आपका कष्ट एक दिन का होगा, पर एहसान जिंदगी भर का हो जाएगा महाराज। मुझे याद आता है महाराज, हमारी माताजी बड़ी अच्छी महाराज बाल्य अवस्था में अच्छे संस्कार दिए महाराज। कभी ऐसी स्थिति आती कि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, हमारे दादाजी भिक्षावृत्ति करने के लिए जाते, तो भिक्षावृत्ति करके कभी लेकर के आते, बीमार पड़ जाते तो न जाते, तो घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो महाराज 2-2 दिन ऐसे निकल जाते बिना भोजन के। तो महाराज हमारी माताजी क्या करती महाराज, वो जो मिर्ची बांटने की जो सिल्लोड़ी होती है ना महाराज, उस पर मुट्ठी भर धूला डाल करके, पानी डाल करके उसी को रगड़ती थी महाराज। हम पूछते बोले ये मिट्टी क्यों रगड़ रही हो? तो हमारी माताजी कहती बोले पड़ोस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज हमारे घर भोजन नहीं बना, कोई हम पे दया दिखाने के लिए नहीं आ जावे। एहसान जिंदगी में बहुत खतरनाक है। ये माताजी के संस्कार महाराज बहुत दिव्यता के साथ, इतनी दिव्यता से महाराज तब जाकर के जीवन की परिधि निखर करके आती है। एहसान श्री सुशीला जी कह रही है
कि महाराज मैं आपको मिट्टी दे सकती हूँ, मेरे घर की आंगन की मिट्टी आप ले जाइए। मिट्टी प्रदान की नहीं। संत कहती है घर तो श्री सुदामा जी का है। बोले हाँ, आप कैसे जानते हैं हमारे पति? बोले तुम्हारे पति को कौन नहीं जानता, तुम्हारा पति तो जगतपति परमात्मा द्वारिकाधीश के मित्र, तुम्हारे पति साक्षात द्वारिकाधीश के। सच्ची सच्ची कहूं सुशी आ देवी, अपने पति को कहो कि एक बार जगन्नाथ की शरण में चला जाए, तुम्हारे पति की जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारे पति की जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। अच्छा ठीक है। और जैसे ही कहा चले गए, महात्मा तो चले गए, भगवान थे साक्षात, वो तो चले गए। सुदामा जी लौट के आए तो सुशीला जी ने पूछा, एक महात्मा जी आए थे, कह रहे थे कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। बोले हाँ, तो तुमने तो कभी हमें बताया नहीं। बोले देखो मैं ठहरा गरीब आदमी और वो ठहरा राजा, मैं कहूँ राजा मेरा मित्र, तो कौन मेरी बात का विश्वास करे? आजकल तो छोटा मोटा नेता ही हो ना महाराज, तो आदमी देखे फला पता जानता मेरे को फलाने तक मेरी पहुंच है। आदमी का अहंकार तो पूछो ही मत महाराज। छोटा पद पाले, थोड़ा धन पाले, थोड़ी प्रतिष्ठा पाले, तो पग धरती पे नहीं टीके मारे। जाने जाने कि कहूँ बात करे थारी डेबरिया टेट करना को, वार्ड पंची डेबरिया टेट करना के तो आगला गजा की करता भी। इसलिए ध्यान रखो, अहंकार जीवन में मत लेकर के आओ। और श्री सुदामा जी अपनी पत्नी आज कहा कि तुमने मुझे मेरे प्रीतम की याद दिला दी। और सुदामा जी कहे मित्र के घर, गुरु के घर, ध्यान रखिएगा आप भी गुरु के घर पर आए हो, भगवान के घर आए हो, खाली हाथ न जाएं। यहां से कुछ न कुछ गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके जाएं महाराज। तन मन धन से इस दिव्य महाभंडारे में आप सबको सहयोग करना है, सेवा प्रदान करनी है महाराज। धन न दे सको न तो कल खड़े रह करके 1 घंटे तक पुरस्कारी करना महाराज। 50-10 लोगों को जिमा करके फिर जीवना, तो यही आपके गुरु महाराज के चरणों में सबसे बड़ी सेवा होगी। यूं नहीं बाबूजी वर्ण ने हाथ मानंद फरता करा, हाँ करवा वारा करता रहे आपने कही। ऐसी मरोड़ लोग न्यारी मरोड़ करन फरता भरसा। सावधान, सेवा करना है आपको, खूब भाव से सेवा करिए, खूब नितांतता के साथ सेवा करिए महाराज। ठाकुर जी के मैं कैसे खाली हाथ जाऊं? पत्नी ने कहा चिंता मत करिए, मैं लेकर के आती हूँ। पड़ोस में अपने पड़ोसियों से अच्छी से रहिए। आपके घर में कभी कोई कष्ट आएगा ना तो आपके परिवार वालों को आने में देर लगेगी। भिलवाड़ा रहते होंगे, बंबई में रहते होंगे, गुजरात में रहते होंगे, आने में समय लगेगा। आपका सबसे पहला परिवार आपका पड़ोसी है, जो आपके पास सबसे पहले आकर के खड़ा रहेगा। इसलिए अपने पड़ोसी से अपना अच्छा व्यवहार रखो। अब आजकल तो पड़ोसी देखो पानी की बाल्टी भर लावे तो वहां का घर का वही लावे जो वहां का घर का। अरे महाराज नाली का पानी जावे तो नाली में पत्थर डाल दे जो पानी महाराज पड़ोसी के घर के बाहर नहीं, पड़ोसी के नाली का पानी हमारे घर के बाहर से नहीं जाना चाहिए। रोड पे भले ही फैल जाओ महाराज, कीचड़ भले कर दो, पर हमने ऐसा नहीं ना। सावधान, ऐसा कदाचित न करें, अपने पड़ोसियों से अच्छा रखें। आधी रात ने कहीं का मेहमान आ गया ना घर में, ने घर में चाय पत्ती खत्म वेगी वे ने तो परिवार वारा काटे जान मांगवा का कोई नहीं, दुकान खुलावा का कोई नहीं, पड़ोसी का घरे जान 2 चम्मच चाय पत्ती लान महाराज। मेहमाना की तक तो पड़ोसियाऊ निकले महाराज, कल पड़ोसियाऊ हाउ रेणो, ध्यान रखो। प्रेम से रहो पड़ोसियों से, बड़े प्रेम के साथ रहो। सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए, 4 घरों से अपनी साड़ी को फाड़ करके उसी में 4 मुट्ठी चावल को बांध करके सुदामा जी को दिए। और सुदामा जी चल पड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। किस प्रकार श्री सुदामा जी चलते महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए आयु भाव के साथ। सुदामा जी जब चल रहे हैं तपतपाती धूप से आ गए, भूमि पर गिर पड़े। कैसे आएंगे ठाकुर जी तुम्हारे द्वार पर? किस ये बीच में थोड़ी थोड़ी जगह कर दीजिए, सुदामा जी के आने का मार्ग कर दीजिए आप। और महाराज हे आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। राधे हो क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, हो क्या मैं सुनाऊं। एक दुख नहीं है जो मन में छिपाओ, हो
पाऊं। घट घट की जानते हो तुम सब मुरारी, घट घट की जानते हो तुम सब मुरारी। तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। खबर है हो फटे हुए कपड़े हैं, तुम्हें सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेते हो हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हो मुरारी। तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। नैनों में आंसू उठे ना कदम है, नैनों में आंसू उठे ना कदम है। आवो कन्हैया अब तो होठों पे दम है हो, आवो कन्हैया अब तो होठों पे दम है। जरा आके देखो दशा तुम हमारी, जरा आके देखो दशा अब हमारी। तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। जय हो। कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी। तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया है सुदामा पुजारी। और सुदामा को चलते चलते महाराज आज भूमि पर गिर पड़ते हैं। और आज जैसे ही भूमि पर गिरे हैं, ठाकुर जी ने देखा कैसे आएंगे, तो श्री ठाकुर जी ने गरुड़ जी को आज्ञा दी। गरुड़ जी पीठ पर बिठाकर द्वारिका के बाजार में छोड़ दिए। चहल पहल से सुदामा जी के नेत्र खुले और सुदामा जी खड़े होकर के पूछते, भैया मुझ गरीब ब्राह्मण पर कृपा करो, ये कौन सा नगर है? अरे विप्र देवता, ये द्वारिका पुरी है, राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश जी की नगरी। अच्छा, मुझ पर कृपा करो, मुझे श्री ठाकुर जी का घर बताओ। जैसे ही बताए, वो स्वर्ण का महल जो चमचमा रहा है वही श्री ठाकुर जी का है। और जैसे ही श्री सुदामा जी चल पड़े महाराज, और आज चलते 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 श्री ठाकुर जी के द्वार पर जब पहुंचे, तो द्वार पर दो द्वारपाल हैं, ये जय और विजय हैं महाराज। आज भगवान सुदामा जी जैसे आते हैं तो इनको रोकते हैं। अरे पंडित जी पधारिए, आपका स्वागत है। विप्र देवता, भगवान के द्वार पर ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है, और द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नहीं महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। महाराज आप कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकें? वस्त्र की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, क्या आपको प्रदान करें?
सुदामा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए आया। बोले मित्र? कौन मित्र? अरे जो कृष्ण है ना मेरे मित्र हैं। बोले यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहते, जाओ जाओ यहाँ से, कोई मित्र नहीं। और कोई चीज चाहिए जो मिल जाएगी, पर आप यहाँ कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं। अरे कृष्ण जो तुम्हारे राजा है ना वो हमारे मित्र हैं बाल्यकाल के। अरे महाराज हमारे राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, बड़ी मर्यादा के साथ नाम लिया जाता। द्वारिका वासियों को पता ही नहीं भगवान का नाम क्या। काना काना कहते हैं ब्रजवासी, तो माखन चोर कहते हैं ब्रजवासी, द्वारिकावासी क्या जाने। ये तो राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट धर्म धुरंधर ओ वीर इत्यादि उपाधियों से अलंकृत करते हैं। इनको क्या पता भगवान के नाम की माधुर्यता। सुदामा जी ने कहा भैया ये तुम्हारे जो राजा है ना वो मेरे मित्र हैं। तो द्वारपाल दोनों हंसने लगे। बोले महाराज देखो हम ब्राह्मणों, भगवान की आज्ञा है, साधु ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, पर आप असत्य मत बोलिए। महाराज सर्प कभी किसी को बख्शता नहीं है, कौवा कितना ही स्नान कर ले वो किसी को महाराज वो कभी साफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार राजा का कभी कोई मित्र नहीं हो सकता। राजा का कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता, पूरी प्रजा एक जैसी होती। अरे भैया हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं महाराज, देखो आपको कोई चाहिए तो आप हमसे मांगिए, पर इस प्रकार से बात मैं केवल अपने मित्र से मिलने आया हूं, मुझे मेरे मित्र से मिलने। आज द्वारपाल विचार करते हैं, बोले सच्ची में अगर भगवान के मित्र होंगे और अपराध हो जाएगा तो हमें बड़ा दंड मिलेगा। एक काम करें हम कोई चल करके तुम जाओ और एक काम करो, भगवान से जा करके कह करके आओ कि भगवान कोई द्वार पर आए जो अपने आप को मित्र कहता है। और द्वारपाल चला है, भगवान से क्या प्रार्थना करता है, भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करके महाराज द्वार पर एक विप्र देवता पधारे हैं। भगवान ने कहा उनको जो चाहिए जो प्रदान कर दो। महाराज अतिथि गृह में ले जाओ, साल दुपट्टों से उनका स्वागत करो, जो उनको चाहिए उन्हें प्रदान करो। द्वारपाल कहता बोले प्रभु उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या मांगते हैं? बोले वो कैसे हैं, कहां से आए हैं, क्या दशा है। आज द्वारपाल कह रहे बोले शीश पगान जगाचन पे प्रभु जाने को आय वसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पाय उपासन की नहीं जामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधाय भी रामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुना सुदामा, ठाकुर जी खड़े हो गए, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। कानों में शब्द पड़ा, सुदामा दौड़ पड़े। भगवान मालाएं उछल उछल करके टूटने लगी है, पीतांबर भगवान का गिर पड़ा और दौड़ करके द्वार की सीढ़ियों पर सुदामा जी को गले से लगा लेना, हाथ पकड़ करके सुदामा जी को ला करके आज पट्ट महिषी श्री रुक्मणी जी को आज्ञा दी गई कि जाओ चलो और पात्र लेकर के आओ। आज सारे दरबारी हाथ जोड़े
घोड़े खड़े हैं। अरे द्वारपालों को आज्ञा मिलती थी, महाराज दास दासियों को आज्ञा मिलती है। संतों की सेवा तो भगवान कब से करते हैं, पर दास दासियों को आज्ञा दी जाती है जलपात्र लाने के लिए। आज पट्ट महिषी को आज्ञा मिली, लगता है कोई बहुत बड़े भक्त आए हैं, पर सुदामा जी की दशा को देख करके सब हस्तप्रभ है। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठे हैं, चरणों को हाथ में लेकर के बैठे। श्री रुक्मणी जी को आने में देर हो गई महाराज, तो आज अनंत रूप से पांव में लगे हुए कंकट कांटों को निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे विहाल विवायन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने श्रमों से श्री ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को प्रक्षाल करते हैं। जो कांटे नहीं निकलते उन कांटों को अपने मुख के दांतों से पकड़ करके भगवान निकालते हैं। बोले क्यों? बोले सुदामा जी ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेता। महाराज इंद्रियों को जीत कर श्री भगवान का भजन करते हैं, सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। जब हम भगवान के हवाले हो जाते हैं, समर्पण जब सब कुछ हो जाता है, तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। सुदामा जी को अपने आसन पर बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया है, दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए। सुदामा जी से कहते सुदामा बड़े दिनों में आयो। अरे आ तो पहले बढ़िया, कभी ऐसी का बात है कि महाराज। सुदामा जी के कहिया क्या करे कन्हैया, समय ना मिले। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये बता सुदामा तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? और सुदामा जी शर्मा करके बोले ब्याह तो है गयो। अब सुदामा जी पूछे क्यों करा? तो कन्हैया कहे तो इतनो निष्ठुर हमारो मित्र, ब्याह कर लीनो और हमें निमंत्रण तक ना दीनो, तो हमें निमंत्रण देतो तो हम भी आते तेरे ब्याह में, हम भी नाचते। सुदामा जी कहे देख कन्हैया तेरी बात में ठहरो गरीब आदमी, और तू तो चक्रवर्ती सम्राट आवे तो अकेले तो आवे ना, चतुरंगिनी सेना लेकर आवे। अब मेरे खुद की बैठबे के ठिकाने नहीं तो कहां बिठाता हूं महाराज, से तो निमंत्रण ना दी। चल कोई बात नहीं। अच्छा कन्हैया ये बता तेरो ब्याह भयो कि ना भयो? अब कन्हैया भी मंद मंद मुस्कुरा के गर्दन नीची करे, हमारा ब्याह भी है हमारा। अरे तो तू तो हमें बुला ही सकते थे अपने ब्याह में। सुदामा जी से ठाकुर जी बोले सुदामा क्या बताऊं, मेरे ब्याह की तो मैं खुद को ही पतो ना चली महाराज कि मेरे ब्याह कब हुए महाराज। कम बिना मुहूर्त के, बिना मंडप के, बिना लगन के ब्याह हमारे भय तो कहां से बुला? तो चलो कोई बात नहीं। अरे तो कम से कम अपनी पत्नियों को आशीर्वाद तो दिलावे ना दिलावे, जोड़े से आशीर्वाद लगे, ब्राह्मण देवता पधारे। ओ भगवान आवाज लगा रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी पधारो विप्र देवता से आशीर्वाद। अब ब्राह्मण को सबसे बड़ो धन ही आशीर्वाद, और आशीर्वाद देवे की बारी हो तो सुदामा जी बड़े कड़क है करके बैठे, दोनों हाथ ऊंचे कर लिए। रुक्मणी जी सत्यभामा जी प्रणाम करे, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। 1000 2000 है गई तो हाथ दुखवे लग गए तो एक हाथ नीचे कर ली। अब एक ही हाथ से आशीर्वाद दे रहे, 3-4 हजार है गई तो ये हाथ भी दुखवे लग गए, यही नीचे कर लिया। अब तो केवल मुंह से सदा सुखी रहो, सुहागन रहो, पुत्रवान भव। 8-10 हजार है गई महाराज तो मुंह भी दुखवे लग गो, तो अब तो केवल आशीर्वाद ऐसे दे रहे भगवान। अब महाराज अंत में सुदामा जी के बोले कन्हैया मैंने तेरी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कहा, तो पूरी द्वारिका नगरी को बुलाने के लिए नहीं कहा। सुदामा जी से ठाकुर जी के बोले सब आपने ही है तो आशीर्वाद दे तो जा। बोले कितने? बोले 16,108। वो तो पतो हमारी पत्नी घर पे हमारा इंतजार करी, तेरी पत्नी को सुहागन को आशीर्वाद देते देते हमारी पत्नी विधवा है जाए। तो क्या करे? तू एक काम कर कन्हैया, तू ही हमें प्रणाम कर ले। श्री ठाकुर जी जगतपति आज सुदामा जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, भगवान आशीर्वाद देने सदा प्रसन्न रहो। आज भगवान अनंत रूपेण आशीर्वाद लेकर के सुदामा जी से कहते मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी बोले इतने बड़े वैभवशाली को चावल बताऊं तो अच्छा लगेगा। सुदामा जी समझ गए, ठाकुर जी समझ गए कि छुपाए लो, और झपट करके पुट्टल ले ली महाराज, और खोल करके चावल एक मुष्टिका पाई, दूसरी तीसरी पाने लगी। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ ली ना, कहा कि प्रभु भाभी का प्रसाद हमें भी तो ग्रहण करने दीजिए। आज अनंत रूपेण सुदामा जी जब लौटे तो वही पुरानी धोती और पुराना महाराज दुपट्टा पहन करके सुदामा जी लौट पड़े हैं। आज पूरी द्वारिका नगरी
सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। बड़े 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 ब्राह्मण देखे, बड़े बड़े संत देखे, खाली हाथ आए और गाड़ी भर भर कर ले गए, पर एक पहला ऐसा ब्राह्मण देखा जो खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। जगन्नाथ को 4 मुट्ठी चावल देकर के प्रणाम नतमस्तक कर। इस प्रकार श्री सुदामा जी का चरित्र विश्रांति की ओर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पधारो भगवान। महाराज अनंत अनंत रूपेण भगवान ने अनंत आनंद किया। तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का वर्णन हुआ, वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, वेद स्तुति, सुभद्रा जी के हरण की लीला होती है। इसके पश्चात महाराज शिव जी के संकट मोचन की चर्चा, भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, ठाकुर जी की छाती पर लात मारना और भगवान उस छाती को अपने लात को अपने छाती पर धारण करते हैं। यदुकुल यदुवंश को श्राप लगा। भगवान के एक पुत्र हैं सांब, जो शिव और पार्वती जी के तेज से उत्पन्न हुए हैं। आज उन्हें स्त्री का रूप दे करके आज लेकर के चले और ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की। ऋषियों ने देखा भगवान की लीला है, क्योंकि श्राप तो पहले गांधारी का भी लग चुका है। और महाराज आज अनंत रूपेण भगवान भी अपनी लीला को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कार्य भगवान का पूर्ण हुआ। तो भगवान ने लीला करी है, ऋषियों ने जाना और श्राप दिया कि इसके गर्भ से न तो लड़का होगा न लड़की, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा। यदुवंशी कुल का हटाया, मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दिया। एराक नाम की घास उत्पन्न हुई। लोहे का टुकड़ा मछली ने निगला, शिकारियों ने मछली को पकड़ा, लोहे का टुकड़ा निकला, जरा नाम के व्याध को दे दिया, उसने तीर बनाकर तरकस में रख लिया है। नव योगेश्वर संवाद मनुष्य देह के बारे में पूछा गया है। ऋषभदेव जी के 9 पुत्र हैं जो नव योगेश्वर हैं। और अनंत रूपेण आज वो राजा विदेह को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। इस मानव शरीर की दुर्लभता का वर्णन कीना है। भागवत धर्म का निरूपण उनके द्वारा किया जाता है। माया से पार होने के उपाय पूछते हैं यदु जी महाराज, तो एक ही उपाय बताते हैं, बोले श्री ठाकुर जी की शरण। भगवान की शरण के अलावा माया से कोई पार नहीं कर सकता। महाराज भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। भगवान के नाम के साथ भगवान के स्वधाम गमन की लीला होती है। ठाकुर जी सुखदेव जी महाराज अनंत रूपेण वसुदेव जी के भिन्न भिन्न उपदेशों से नारद जी और वसुदेव जी के भिन्न उपदेश चल रहे हैं। ब्रह्मलोक की लीला नारद जी का जाना होता है और इंद्र सहित समस्त देवता गणा करके भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आपने समस्त बंधनों को छुटाने वाले, समस्त बंधनों से मुक्त करने वाले जगतपति, आपने जगत का रक्षण किया। लीला करके धर्म की स्थापना करके अब आप स्वधाम गमन पधारिए। और भगवान देवताओं की स्तुति से द्वारिकापुरी में आज भगवान अनंत रूप से स्वीकार करते हैं। अपशकुन होने लगा है द्वारिका में। अब दूतोपाख्यान होता है। राजा यदु तीर्थाटन करते हैं तो भगवान दत्तात्रेय मिलते हैं और दत्तात्रेय जी के हष्टपुष्टता का वर्णन पूछा कि तुम इतने हष्टपुष्ट कैसे हो? जंगल में रह करके मैं राज्य का संचालन करके भी सुखी नहीं हूं और तुम जंगल में रह करके इतने प्रसन्न क्यों दिखते हो? क्या है तुम्हारे पास ऐसा? आज दत्तात्रेय जी भागने लगे, पीछे पीछे यदु भागने लगे, यदु की सारी मालाएं गिरने लगी, अंग वस्त्र गिरने लगे। आज यदु मानो वो भी अवधूत हो गए और दत्तात्रेय के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रश्न करते कि मुझे भी शांति का उपाय बताओ। 24 गुरुओं का वर्णन किया कि मैंने प्रत्येक जीव से शिक्षा प्राप्त की नहीं और उसी का परिणाम मेरे जीवन में परम आनंद है। और 24 गुरुओं की शिक्षा के पश्चात संसार की निस्सारता का वर्णन, बुद्ध तथा मुक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा गोस्वामी जी लिखते, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हंसोपाख्यान का वर्णन हुआ, भक्ति योग की महिमा का वर्णन होता, विभिन्न सिद्धियों का वर्णन, भगवान के विभूति योग का वर्णन, ज्ञान कर्म तथा मुक्ति योग का वर्णन। तितिक्ष ब्राह्मण पर भगवान कृपा करते हैं। और महाराज एक ही बात भगवान के द्वारा कही गई, कौन काऊ सुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सुनु भ्राता। सब अपने अपने कर्म को सुख दुख भोग रहे हैं, इसलिए किसी पर दोष मंडना पाप है। पूर्ववाक के वैराग्य का वर्णन, क्रिया योग का वर्णन हुआ, भागवत धर्म का निरूपण, यदुकुल वंश का संभार, आपस में लड़ लड़ करके मृत्यु को प्राप्त होते। श्री ठाकुर जी लेटे हुए हैं, जरा नाम के व्याध ने तीर चलाया, भगवान के अंगुष्ठ में लगा, भगवान सुधाम गमन होते। बोलिए द्वारिकाधीश की। कलयुग के राजवंशों का वर्णन हुआ। कलयुग के राजा कैसे होंगे?
छोटे छोटे राज्य का संचालन करने वाले, गायों के नाम पर, जाति के नाम पर, स्त्रियों के नाम पर, बालकों के नाम पर राजनीति करने वाले होंगे। ऐसे दुष्ट राजाओं से बचकर रहें और सावधानी पूर्वक जो धर्म, नीति और राष्ट्र के संवर्धन में चले, ऐसे राजा का चयन करके महाराज अपने मानव होने का प्रमाण आप प्रदान कीजिए, सनातनी होने का आप प्रमाण कीजिए। कलयुग के धर्मों का वर्णन हुआ। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय केवल और केवल एक, भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम के अलावा कलिकाल से कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहते, राजन अपनी पशु बुद्धि का परित्याग करो। न छेद्योहम न छेद्योहम न दोषी दीदी का मारुत, न तुम्हें कोई जला सकता है, न मार सकता है, न तुम्हें कोई समाप्त कर सकता है। तुम अपनी पशु बुद्धि का परित्याग करो। अंतिम उपदेश गुरुदेव ने माथे पर हाथ रखा है। ब्रह्मरंध्र में प्राणों को चढ़ाया सुखदेव परीक्षित जी ने, और उसी समय मारा तक्षक सर्प ने आकर के दंश मारा और परीक्षित जी परम गति को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी की परम गति जन्मे जी को सद्वारा सर्प सत्र किया गया, उनको समझाया गया। पुराणों के लक्षण, उप पुराणों के 5 लक्षण और पुराणों के 10 लक्षण हैं। मार्कंडे जी की तपस्या का वर्णन, मार्कंडे जी को भगवान शंकर जी का वरदान, और भागवत की अंतिम संक्षिप्त सूची आती है, जिसको श्रवण करने से आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होगा। आप लोगों में से मान लो कोई 7 दिन तक ना आया हो, कोई 1 दिन आया, कोई 2 दिन आए, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन आए हैं, तो 7 दिनों की कथा को श्रवण करने के लिए आज ये संक्षिप्त भागवत का सार हम श्रवण करें। सब अपने अपने मस्तिष्क को ढक करके बैठेंगे, वस्त्र से ढक लीजिए और श्री ठाकुर जी के ध्यान पूर्वक इस कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला का आनंद हम प्राप्त करेंगे। महाराज सर्वप्रथम पहले दिवस की चर्चा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य को श्रवण किया। महात्म्य की चर्चा भी 2 है, पर प्रचलित में धुंधकारी उपाख्यान की चर्चा आती है। जो धुंधकारी पर भगवत कृपा है उसी का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात महाराज मंगलाचरण के पश्चात सोनक जी और सूत जी और सोनक जी का मिलन, उनके प्रश्न, नारद जी का पृथ्वी पर भक्ति महारानी से भेंट और उनके पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति के लिए हरिद्वार में आनंद तट पर बैठ करके सनकादिकों से भागवत की चर्चा को श्रवण करना। धुंधकारी की कथा, भागवत की कथा से परम गति की प्राप्ति। प्रथम स्कंद की कथा में सूत जी द्वारा 24 भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, गीता तथा पुराणों के कर्ता व्यास जी का संतोष और उनका निराकरण, और नारद जी द्वारा उनको पूर्व जन्म की कथा सुना करके भागवत प्रदान करना। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का मारा जाना। महाभारत की युद्ध भूमि में रण मैदान में भीष्म के पास भगवान को जाना और उनका परम गति को देना। पांडवों द्वारा परीक्षित जी को राज्य और परीक्षित जी द्वारा कलयुग को स्थान प्रदान करना और उनके मुकुट में कलयुग का प्रवेश होना। संत का अपमान और महाराज राज्य छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठना। द्वितीय स्कंद की कथा में ध्यान विधि, स्थूल विराट भगवान की धारणा, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, विभिन्न कामनाओं के अनुसार देवताओं के अर्चन का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। सृष्टि वर्णन, चतुर्श्लोकी भागवत तथा भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। तृतीय स्कंद की कथा में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट, उद्धव द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, दिति गर्भधारण, बराह अवतार की चर्चा, हिरण्याक्षवध, करदम जी की तपस्या, कपिल जी और देवहूति का संवाद, उनकी सदगति की प्राप्ति हमने श्रवण की ना। चतुर्थ स्कंद की कथा में शिव और दक्ष प्रजापति का मन मिलोन, यज्ञ में माता सती का महाराज समाहित होना, वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस होना और पुनः यज्ञ की पूर्ति भगवान श्री महादेव की कृपा से दक्ष को पुनः रूप प्रदान करना। यज्ञ पूर्ण हुआ, ध्रुव जी का वनागमन, तपस्या, भगवान के वरदान की प्राप्ति, पुरंजनोपाख्यान, प्रचेता गीताओं का वर्णन हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद की कथा में प्रियव्रत चरित्र, आग्नि चरित्र, नाभि चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव के व्यापक चरित्रों का वर्णन श्रवण किया। भरत जी के 3 चरित्रों का हमने श्रवण किया। राजा रघुगण को उपदेश, शंकर देव की स्तुति, विभिन्न वर्षों और द्वीपों का वर्णन पंचम स्कंद की कथा में श्रवण किया। पंचम स्कंद की कथा प्रसिद्ध जामिलोपाख्यान वर्णन। षष्ठम स्कंद की कथा में बृहस्पति के अपमान से देवताओं के हार विश्वरूप का वर्णन, वज्र का निर्माण, नारायण कवच का उपदेश तथा वृत्रासुर के वध की लीला हमने श्रवण की। सप्तम स्कंद की कथा में हिरण्यकशिपु की तपस्या, वरदानों की प्राप्ति, अत्याचार, प्रहलाद जी को मारने का उद्योग, खम्भ को फाड़कर भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक, त्रिपुर दहन श्री ठाकुर जी अनंत लीला महादेव के द्वारा करवाते हैं। अष्टम स्कंद की कथा में मनवंतरों का वर्णन, गजग्राह की लड़ाई, उनके पूर्व जन्मों की कथा, समुद्र मंथन की कथा और उसके पश्चात महाराज भगवान वामन का प्रादुर्भाव और वामन बलि के द्वार पर जाकर के श्री ठाकुर जी ने स्वर्ग को इंद्र को पुनः प्राप्ति करवाई है।
पाएंगे नवम स्कंद में सुद्युम्न की कथा, महर्षि च्यवन्य, सुकन्या, श्रयाति, अश्विनी कुमारों की कथा, अम्बरीश जी और दुर्वासा जी की कथा हमने श्रवण की। सूर्यवंश और चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन। दसम स्कंद में श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव, गोकुल लीला, मथुरा लीला, वृंदावन लीला और पुनः मथुरा लीला, अवंतिकापुरी लीला और भगवान की द्वारिका लीलाओं को हमने श्रवण किया दसम स्कंद के भागों में। एकादश स्कंद में यदुकुल को श्राप, नवयोगेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की शिक्षा, अवधूतोपाख्यान, बुद्ध तथा मुक्त पुरुषों के लक्षण, भक्ति योग की महिमा, विभिन्न सिद्धियों का वर्णन, वर्णाश्रम, धर्म निरूपण, भक्ति योग, क्रिया योग, परमार्थ का निरूपण। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, 4 प्रकार के प्रलय और सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी की परम गति, मार्कंडेय जी की तपस्या और माया से पार होने का उपाय केवल भगवान की गति, भगवान की शरणागति, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अंतिम श्लोक भागवत जी का एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप सबको बोलना है, दोनों हाथ उठा करके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। के साथ संपूर्ण सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य गाथा श्री सद्गुरुदेव चरणारविंद अर्पणमस्तु, श्री कृष्णाय चरणारविंद अर्पणमस्तु। अनंत अनंत रूपेण ये 7 दिनों का सत्संग आपके जीवन में मंगल और आनंद लेकर के आवे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में ब्रह्मलीन पूज्यपाद महंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी की अनंत अहितु की कृपा, उनका आशीर्वाद कि उनकी कृपा से 7 दिवसीय भागवत की कथा संपूर्ण ग्रामवासियों को प्राप्त हुई। आसपास के क्षेत्र से उनके भक्त अलग अलग गांव से पधारे, आज सबको भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये दिव्य सत्संग हमारे जीवन को अनंत आनंद करे, इसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी नरसिंह भगवान के चरणों में और अनंत अनंत रूपेण आप सबके हृदय के दिव्य भावों को समायोजित करते हुए भागवत के माध्यम से पूज्य श्री ब्रह्मलीन श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नतमस्तक दंडवत प्रणाम और उनके चरणों में अनंत अनंत बार निवेदन प्रणाम। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कि अनंत अनंत लोक अनंत अनंत रूप से श्री ठाकुर जी बैकुंठ में निज स्थान प्रदान करें, साकेत में पूज्य महाराज जी को स्थान प्रदान करें और वहीं से ठाकुर जी की कृपा हम आप सब पर अनंत अनंत रूपेण अपने आशीर्वाद को बरसावे, ताकि हम भी सब प्रकार से आनंद को प्राप्त हुए, भगवान की भक्ति करें, सत्संग करें, संकीर्तन करें, नाम जप करें, परमार्थ करें, परोपकार करें, सेवा करें, ये सारे सद्गुण हमारे भीतर उनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो। और महाराज पूज्य रामेश्वर दास जी महाराज कहीं गए नहीं हैं, वो तो केवल शरीर का ही अंत होता है, पर दिव्य चेतना तो सतत विद्यमान होती है। आप कभी किसी भी प्रकार से कोई कष्ट कोई दुख आ जावे तो आप यहाँ आकर के पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करोगे तो महाराज आपका दुख तुरंत उसी समय तत्क्षण समाप्त होगा। ये आप अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा, क्योंकि चेतना रूप से यहाँ विद्यमान है और हम सबका वो कल्याण करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों की कृपा हम पर सदैव बनती रहे। इस 7 दिनों की कथा में आप सब यहाँ शांति पूर्वक बैठ करके आप लोगों ने बड़े भाव से आपने कथा श्रवण करी है। ऐसे श्रोता जो इतनी शांति से, पहली बात महाराज थोड़ा भी बोलना चालना होवे ना तो हम तो बिल्कुल पूरी तरह से महाराज डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमसे तो कथा हो ही नहीं, चलना फिरना भी हो जावे ना तो हम तो कहते कहते ही भूल जाते हैं। आप इतनी शांति से बैठ करके आपने कथा सुने। हम महाराज कथा के समय के अलावा तो बहुत सरल भाव से, पर कथा का जो समय है महाराज उस समय में हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बड़े महाराज कड़क है, पर ऐसा कोई नियम हमको यहाँ नहीं बताना पड़ा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा आपको बैठना पड़ेगा। आप शांति पूर्वक बैठे रहे, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। एक बार समस्त श्रोताओं के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए अपने आप का। माताओं के लिए, क्योंकि ज्यादातर संख्या तो इनकी है, यहाँ से देखो महाराज तो लास्ट तक माता माता नजर आ। भाई लोग तो इन बिन इधर बैठे, इन बिन इधर बैठे, थोड़े बहुत पीछे बैठे, वो भी आज पूर्णाहुति है ना कल, इस कारण से आज यहाँ बाहर के भी भक्त लोग पधारे हुए। अब माता बहना तो हर काम में आगे, पढ़ाई लिखाई में देखो तो आगे, घर का काम काज में देखो तो आगे, राजनीति करवा में देखो तो आगे, और लड़ाई करवा में देखो तो आगे, पासे कोई नहीं। पर ये अटा की ना गिर तो दूजा गांव की गिर, अरे अटे तो सब जगदम्बा महाराज।
मगे साउंड वाला भाई साहब पूछ रहा था कि आप लोगों ने वह काले जो बात की थी सबके पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी महाराज? धोग देवावारी की गर्दनी जान धोग देनो जो देवो नहीं देवो चालू व्यान व्या न व्या वाह ठीक है। अरे अनंत तो जदी तो पूछ रहा है तो महाराज अनंत भाव से आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक इस दिव्य अनुष्ठान को श्रवण किया, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत। टेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, जो हम सबको बैठने की व्यवस्था दी। टेंट वाले भाई साहब कई नाम टेंट